हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि प्रिया ने इश्की से पूछा, इश्की अगर कोई मेरे साथ भी ऐसा करे, मुझे इस्तेमाल करके फेंक दे, तो क्या तुम उसे भी यही कहोगी कि मैं लालची थी, खुद मैंने अपनी मर्जी से ये सब चुना था। क्या तब भी तुम इतनी बेपरवाह रहोगी? क्या तब भी तुम्हें लगेगा कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि मैंने खुद उसे चुना था? प्रिया ने इश्की की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा। उसके सवाल इश्की के दिल पर चोट कर रहे थे। इश्की का चेहरा जो भी कुछ पहले थोड़ा नर्म पड़ा था, फिर से सख्त हो गया था। माथे पर हल्की सी शिकन आ गई थी। ये सवाल उसकी सीमाओं को छू रहा था। उसने प्रिया की आंखों से अपनी नजर हटा ली, कमरे में दूसरी तरफ देखने लगी। उसके होठ खुले और फिर बंद हो गए। प्रिया ने कहा, चुप क्यों हो गई इश्की? जवाब दो ना। क्या मेरे लिए भी तुम यही बोलोगी, यही चीजें कहोगी, यही जस्टिफिकेशन दोगी? बोलो, जवाब चाहती हूँ मैं तुमसे। इश्की ने अचानक अपनी आंखें घुमाई, प्रिया को घूर कर देखा। उसकी आवाज में एक बार फिर वही तीखापन और झुंझलाहट लौट आई थी। उसने कहा, देखो प्रिया, इन फालतू सवालों के कोई जवाब नहीं होते। तुम अपना कंपेयर ऐसी लड़कियों से क्यों करती हो? क्या तुम किसी के पैसे और रुतबे के लिए उससे जुड़ोगी? नहीं ना, तो ये क्यों? ये सब बातें आखिर तुम फिर करती ही क्यों हो? क्यों हर वक्त इन बातों को लेकर मुझसे लड़ती रहती हो? जब तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? प्रिया, यहाँ हर चीज पैसे से मिल जाती है। क्यों तुम एक ही बार 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 रिपीट करती हो प्रिया? और मुझे जो पसंद है, जरूरी नहीं जो तुम्हारे साथ होगा उसे भी यही पसंद हो। और तुम अपना कंपेयर बाकी लड़कियों के साथ मत किया करो। मिल गया है तुम्हें जवाब, और अगर मिल गया है तो मुझे चैन लेने दो। इश्की ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। स्पष्ट था कि प्रिया का सवाल उसके लिए कितना अनकंफर्टेबल था और वो उससे भागना चाहती थी। प्रिया ने इश्की की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की बजाय सिंपैथी आ गई थी। उसने इश्की की बात काटी नहीं। उसे ये भी पता था कि इश्की के इस तरह होने और इस बिहेवियर के पीछे क्या कारण था। प्रिया ने गहरी सांस ली और इश्की के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इश्की, तुम इतनी बेजार क्यों हो? तुम ऐसी क्यों हो गई हो? क्यों खुद को ऐसा बना लिया है? तुम्हें मैं कब से समझाती आ रही हूँ। उस प्रिया की आवाज में दर्द था, कोई इल्जाम नहीं था। इश्की ने अपना मुंह फेरा। प्रिया का टच जैसे उसे जला रहा था। उसने कहा, देखो प्रिया, मैंने कहा ना, इन फालतू बातों को यही खत्म कर दो। प्रिया ने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने कहा, खत्म क्यों करूं? क्यों करूं खत्म? उस लड़की ने तुमसे इतनी मोहब्बत की इश्की। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ झेला। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुम्हें। प्रिया बस इतना ही कह पाई थी। इश्की अचानक प्रिया की तरफ घूमी। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी जलन। उसने कहा, बस प्रिया, मैंने कहा ना, इन बातों को यही खत्म करो और आइंदा उस टॉपिक के बारे में मुझसे बात मत करना। समझ में आया? क्यों ना करूं? क्यों खत्म करूं इश्की? क्यों खत्म करूं? बताओ ना मुझे। उसमें क्या दिक्कत थी? क्या कुछ नहीं सहा था उसने? मैंने कहा, बस करो प्रिया, बस। एक और लफ्ज नहीं हो। मैं ऐसी ही हूँ और शुरू से ही ऐसी हूँ।
प्रिया ने भी अपनी आवाज ऊंची की। उसने कहा, तुम्हारे चिल्लाने से बात सही नहीं हो जाएगी, तुम्हें सुधरना पड़ेगा। मैं सुधरी हुई हूँ, मैं बस वैसी हूँ जो जैसा है, और मैं ऐसी ही हूँ प्रिया। तुम्हें अगर दिक्कत होती है तो तुम भी मेरा साथ छोड़ दो ना। क्यों छोड़ दूं मैं तुम्हारा साथ? दोस्ती की है तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे प्यार नहीं हो सकता किसी से कभी नहीं। प्रिया ने हंसकर कहा, जिस दिन प्यार होगा ना, उस दिन तुम नहीं रहोगी। इश्की ने हंसा और कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। और हाँ प्रिया, आज के बाद उस टॉपिक को हमारे बीच कभी मत लाना। प्रिया ने कहा, क्यों? अगर तुम नहीं सुधरोगी ना, एक काम करती हूँ, मैं अंकल आंटी से बात करती हूँ। इसकी धीमे से फुसफुसाती आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया, हर चीज पैसों से मिल जाती है, ये बात मैंने उन्हीं से सीखी है। तो तुम उनसे क्या बात करोगी? इश्की की आंखों में दूर कहीं यादों का एक धुंधलापन था। इश्की ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था। प्रिया भी अब चुप हो गई थी। वो कहीं ना कहीं जानती थी इश्की की ऐसे होने की वजह। इश्की ने प्रिया को चुप देखा तो माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा, प्रिया देख, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मुझे समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत किया कर। और अब देख, मुझे नई गर्लफ्रेंड बनानी है। मेरी सारी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे के बारे में पता चल गया, तो मेरे पास अब नए काम आ चुके हैं। उसने प्रिया की तरफ देख के एक हल्की सी स्माइल पास की और फिर कहा, अच्छा चल, तेरी एक बात जरूर मानूंगी। तो चाहती है ना मैं कॉलेज में ऐसा कुछ ना करूं, तो ठीक है, कॉलेज में किसी लड़की से कुछ फालतू नहीं, ओके? और हाँ, अब ठीक भी हो जा। कुछ दिनों में हमारे प्रोफेसर रिटायर हो रही हैं, उनकी जगह कोई और प्रोफेसर आने वाला है, तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी और वेलकम पार्टी भी तो प्लान करनी है। और हाँ, अब प्लीज फिजूल खर्ची को लेकर लेक्चर मत देना। और उसने कहा, और पता है, आजकल सब कॉलेज में एक नए ट्रेंड के पीछे पड़े हैं। सुबह सुबह क्लास में आते ही कहते हैं कि सर आज कौन सा नया ज्ञान पिलाओगे। ऐसे बोलते हैं जैसे टीचर कोई जूस फॉलो, है ना? प्रिया ने इश्की की तरफ देखा। उसकी अजीबोगरीब कॉमेडी सुनने के बाद प्रिया ने अपना हाथ उठाया और इश्की के कंधे पर एक जोर से मारा और कहा, चुप कर, तू और तेरी ये बेतुकी बातें, तुझे कभी समझ नहीं आएगा ना इश्की। यार प्लीज प्रिया, अब दोबारा नहीं। प्रिया से बातचीत होने के कुछ दिनों बाद इश्की अपनी पुरानी आदतों में पूरी तरह से डूब चुकी थी। कॉलेज की लड़कियों से तो उसका मोह भंग हो गया था और प्रिया से किए हुए वादे के अनुसार उसने कॉलेज में लड़कियों को देखना अब छोड़ ही दिया था। उसका ध्यान अपने पिता के बिजनेस से मिले हुए छोटे छोटे कामों पर चला गया था। वहाँ पर वो छोटे मोटे रोल निभाती, किसी बिजनेस मीटिंग में जाती तो वहीं उसे अपने नए शिकार मिल जाते। इश्की के पिता एक बड़े बिल्डर थे और उनका ऑफिस अक्सर नए इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्चर्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से भरा रहता और इन फील्ड में ज़्यादातर लड़कियां ही होती थी जो प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड होते थे। यहाँ इश्की को एक नया रोमांच मिल रहा था। एक दिन बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग में इश्की अपने पिता के बगल में बैठी थी। मीटिंग में कुछ नए डिजाइनर्स आए थे, जिसमें से थी एक नताशा, बेवाक, आत्मविश्वासी, बेहद खूबसूरत महिला।
नताशा अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी और इश्की उसे घूर के देख रही थी। मीटिंग खत्म होते ही इश्की ने नताशा से दोस्ती की। नताशा इश्की के रुतबे और परिवार की दौलत से काफ़ी प्रभावित हुई। उसे अपने करियर में आगे बढ़ना था, अपना नाम बनाना था, तो वो भी इश्की के साथ उसी खेल में शामिल हो गई थी। धीरे धीरे यही खेल चलता रहा। ये कोई आम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा नहीं था, बल्कि पैसे और पावर का खेल था। अभी तक इश्की को बस ऐसी ही लड़कियां मिल रही थी जो इश्की के साथ होके अपना मतलब निकाल रही थी, अपने सोशल लाइफ को और ऊंचा उठाना चाहती थी। इश्की की रातें अब और भी तेज रफ्तार से गुजरने लगी थी। नताशा के अलावा इश्की ने कुछ और लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था, या यूं कहूं कि लड़कियां खुद उसके जाल में आके फंस गई थी। ये लड़कियां शहर के अमीर घरों से संबंध रखते थे, जो स्टेटस और लग्जरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इश्की की हर रात नई होती थी। कभी वह किसी क्लब में एक नई लड़की के साथ दिखती जहां देर तक पार्टी चलती, और फिर वही लड़की इश्की के आलीशान फार्म हाउस में होती, और कभी वो अपने स्पोर्ट्स गार्डन में नई मॉडल को घुमाती। रात भर उसके साथ शहर के किसी एकांत फार्म हाउस में रुकते। ये सब रिश्ते सिर्फ एक रात के थे, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, बस बॉडी नीड्स और पैसों का लेन देन। बस यही सब चल रहा था। इधर सना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी स्थिति पागलों जैसी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कर रही है। इधर इश्की दिन भर कॉलेज में पार्टीज की तैयारी और पढ़ाई में अपना दिमाग लगाती, और रात नई लड़कियों के साथ गुजरती, और घर आने पर माँ बाप के सवालों को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती। सना की स्थिति बिगड़ती गई, और एक दिन सना शाम के टाइम जब इश्की अपने घर से निकल रही थी, तभी उसकी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई। इश्की ने अचानक से ब्रेक मारी और दरवाजा खोल के बाहर आई और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मरने का इरादा है तो कहीं और जाके मरो, मेरी गाड़ी मिली है क्या? सना इश्की के पैरों में गिर गई। उसने कहा, आई एम सो सॉरी इश्की, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे नहीं जी सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम चाहे जैसे रखो मुझे, मैं कभी उफ तक नहीं करूंगी, कभी कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। तुम्हें जिन लड़कियों के साथ रहना है तुम रहो, बस मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ वो पल मुझे बार बार याद आता है। इश्की उसको उठाती और कहती है, सना तुम्हें मेरे साथ बिताए पल याद नहीं आते? मेरी लग्जरीज, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, नई नई पार्टीज, ये याद आता है, और मेरे साथ बनाए हुए वो सेक्स याद आता है जिसकी तुम्हें लत लग चुकी है। तुम तो लड़कों में भी इंटरेस्टेड हो ना? कोई लड़का नहीं मिल रहा? बात सच थी। कोई भी लड़का सना की इतनी महंगी महंगी डिमांड्स पूरी करने में असमर्थ हो रहा था, और हर लड़का एक दो दिन के बाद उसे छोड़ देता। और सना परेशान हो चुकी थी। उसे पैसों की और सेक्स की इतनी गंदी लत लग चुकी थी कि अब सना के बिना रहना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। और यही वजह थी कि आज वो इश्की के कदमों में थी। इश्की ने उसे बोला, देखो मैं एक बार छोड़ी हुई चीज़ दोबारा नहीं अपनाती, तो तुम अपना रास्ता कहीं और ढूंढो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और अब मेरा टाइम बर्बाद ना करो और जाओ यहाँ से, चलो।
निकलो यहाँ। ये कहकर वो सना को साइड कर देती है। सना दोबारा से उसके कॉलर को पकड़ लेती है और लटक सी जाती है और कहती है प्लीज इश्की, प्लीज ऐसे मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। तो देखते हैं आगे क्या होगा। पैसा और सेक्स तो बड़ी गंदी चीज है, इसकी लत बहुत बुरी होती है। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।